नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जिसकी आधार रेखा दी हुई है और एक आधार कोण दिया हुआ है और उस त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई देखिए, त्रिभुज की ऊंचाई किसको कहते हैं। कोई भी एक त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज के शीर्ष से आधार रेखा पर डाला गया लंब की जितनी भी लंबाई होती है उसको त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष से आधार रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई इस त्रिभुज की कुल ऊंचाई होती है। तो ये यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। देखिए इस त्रिभुज को किस तरह से बनाते हैं, इस प्रश्न को किस तरह हल करते हैं। आधार रेखा हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो कोई भी लाइन खींच करके उसमें से 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट काट लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम काटेंगे। ये हमारी 5 सेंटीमीटर की ए बी आधार रेखा है, 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की ऊंचाई कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इसलिए हम ए बिंदु पर एक लंब खड़ा करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ऊंचाई किस तरह से निर्धारित होती है त्रिभुज की। एक बार समकोण त्रिभुज ये बना लिया, समकोण बना लिया है, 90 अंश का कोण है ये और इसी में से 4 सेंटीमीटर हम दूरी काट लेंगे जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। त्रिभुज के बराबर दूरी ले लेते हैं इसमें से, इस तरह से, और एक बार 90 अंश का कोण और बनाएंगे। इस तरह से ये मान लीजिए एम रेखा है। एम रेखा ए बी रेखा के समांतर है, जो ए बी रेखा से 4 सेंटीमीटर दूर है। ये त्रिभुज की ऊंचाई होगी। हमने ए बी रेखा निर्धारित कर ली, त्रिभुज की ऊंचाई भी निर्धारित कर ली। एक कंडीशन और शेष है, कोण सी ए बी, सी इधर आने वाला है, ए बी तो नीचे हो गए, सी ए बी ये कोण त्रिभुज का 60 अंश का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 60 अंश का कोण बना लेंगे डी की सहायता से। 40, 50, 60, ये 60 अंश का कोण हमें को मिल गया है। ये 60 अंश है, आधार कोण है। आधार रेखा पर दोनों तरफ के कोण आधार कोण कहलाते हैं। ये 60 अंश बनाने वाली रेखा इस समांतर रेखा को जहाँ पर भी काटती है वहीं हमारा सी बिंदु फिक्स हो जाता है। सी बी को मिला देते हैं, सी बी को मिला दिया। यही ए बी सी हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है, जिसमें ये 5 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर रखी। हमने त्रिभुज की ऊंचाई जितनी निर्देशित की गई है, त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर निर्देशित की गई थी, इसलिए हमने ए बी रेखा के समांतर और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक लाइन ड्रॉ की है जो त्रिभुज की ऊंचाई है। तो अब इस त्रिभुज हमारा ये है, आधार रेखा 5 सेंटीमीटर दी है, वो हो गई। एक आधार कोण 60 अंश का दिया है, वो भी हो गया। और त्रिभुज की ऊंचाई ये 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो भी है, 4 सेंटीमीटर है। ये लंबवत दूरी होती है, लंब डाल के भी देख लेंगे। उसके बाद इसको माप कर देखते हैं त्रिभुज की ऊंचाई।
सी बिंदु से हम ए बी रेखा पर लंब डाल रहे हैं। लंब डालकर हम इस लंब की लंबाई को नापेंगे। ये सी बिंदु से ए बी पर लंब हो गया, जो हमारे त्रिभुज की कुल ऊंचाई है, और ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है। तो जिस त्रिभुज की ऊंचाई दी गई वो इस तरह से बनाते हैं। उसका तरीका हमने आपको बताया। ए बी रेखा के समांतर ए बी रेखा से 4 सेंटीमीटर दूरी पर खींच लेते हैं, और जो भी कोण आधार कोण दिया हो उसी कोण से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो सी बिंदु मिल जाता है। सी बिंदु और बी बिंदु को मिला दिया। इस तरह से हमारा अभिष्ट त्रिभुज बनकर तैयार हो जाता है, और परीक्षा में अक्सर आने वाला प्रश्न है ये। तो इसका 2-3 बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। धन्यवाद।